नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। अब देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है, अब समय तो बहुत ही कम बचा है, ठीक है। तो कल इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए, ठीक है। जबरदस्त मैराथन होगी कल 11 बजे से, ठीक है। और आप लोगों की ये जो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल रही है, आज ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें बच्चों, आप लोगों की 4 प्रैक्टिस सेट चल चुकी है। पीछे की प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो उसे भी देखिएगा। इससे पहले आप लोगों को रीजनिंग पूरा चैप्टर वाइज भी पढ़ा चुके हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। हाँ, कल जो बचा खुचा रहेगा क्वेश्चन, जैसे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डाउट है, सर डाइस करा दीजिए, क्यूब करा दीजिए, और भी कुछ कुछ टॉपिक जो है उनको हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। कल 11 बजे से रात के 11 बजे तक, यानी सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक आपकी 12 घंटे की मैराथन चलेगी, उसमें हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे कल की क्लास में जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इससे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं, ये अंतिम प्रहार कल चलने वाला है, ठीक है। महा मैराथन क्लास होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो इस क्लास से आप सभी बच्चे जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे आप सारे बच्चे दे और सही आंसर दे। देखिए, क्वेश्चन पहला है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्जन का संबंध 12 से है, तो स्कोर का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में से क्या आएगा? आप सभी को बताएं। आप सारे बच्चे बताएं क्या आएगा, बताइए क्लास। अच्छा, घड़ी के क्वेश्चन कराए हैं, क्लॉक भी पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है। एक बार आप यूट्यूब पे देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन कल की क्लास में कवर करा देंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। कल सारे टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे। मेरी जो क्लास होगी 8 बजे रात लेके 11 बजे तक होगी, 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोग गलत गलत आंसर दिए जा रहे हैं। देखिए, दर्जन मतलब 12, एक दर्जन में कितने वस्तु होती है? अगर मैं बोलूं एक दर्जन, एक दर्जन केला लेके आइए, ठीक है, तो आप कितने सामान लाएंगे? 12, ठीक है। मैं बोलूं एक दर्जन चूड़ी, चूड़ी भी बोला जाता है ना दर्जन के हिसाब से, ऐसा शायद, ठीक है। तो एक दर्जन मतलब 12, एक दर्जन में अगर वस्तुओं की संख्या की बात करें तो 12 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें स्कोर, स्कोर, एक स्कोर की अगर हम बात कर ले तो स्कोर में कितना होता है? स्कोर में होता है 20, स्कोर में कितना होता है? 20, स्कोर में कितना होता है? 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 20। देखिएगा, स्कोर में 12 नहीं, स्कोर में 12 नहीं, कितना? 20, ठीक है। स्कोर में कितना होगा? 20। क्लियर है? अब बताइए, ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये चीजें जो है ना, आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या रखिएगा? याद रखिएगा। स्कोर, स्कोर, ठीक है। स्कोर को कौड़ी भी बोला जाता है। 20 वस्तुएं होती है। अगर एक स्कोर की बात करें तो 20 वस्तुएं होंगी। दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी? 12। अगर एक दर्जन की बात करें तो 12, एक स्कोर की बात करें तो 20 वस्तुएं, ठीक है। हाँ, इसे याद रखना है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी मैजिक, MAGIC का संबंध NCJMH से है, तो आगे पूछा है WITCH का संबंध किससे होगा, ये बताना है। बताइए, देखिए MAGIC क्या है? MAGIC का संबंध किससे है? NCJ, NCJ, NCJMH, MH से है। तो पूछा क्या है? WITCH, WITCH का संबंध किससे होगा? बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दे। इस क्वेश्चन का आंसर दे, सारे स्टूडेंट आंसर दे, और एक साथ आंसर दे। और आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए। बताएं, एक बार कमेंट करिए तो देखिए क्या होगा। और थोड़ा सा आप प्रयास करिए, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? दिमाग लगाइए।
नहीं समझ में आ रहा है, देखिए नहीं समझ में आ रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप देखेंगे। नंबरिंग कर लीजिए, एम के बाद एन है, के बाद सी है, 1 2 3 4 ऐसे गैप चल रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखिए, एम 13 पे, ए 1 पे, जी आपका आता है 7 पे, आई 9 पे, और सी हो जाएगा 3 पे, एन हो जाएगा 14 पे, सी हो जाएगा 3 पे, जे हो जाएगा 10 पे, एम हो जाएगा 13 पे, एच हो जाएगा 8 पे। ठीक है, ऐसा आप देखिए। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया है तो अब आपको आंसर तो दिख ही गया होगा। नहीं दिखा है तो ऐसे देखिए, 13 से 14 हुआ मतलब यहाँ पे +1 हो गया, 1 से 3 हो गया मतलब प्लस का 2 हो गया, और 7 से 10 हो गया मतलब प्लस का 3 हो गया, 9 से 13 हो गया यानी प्लस का क्या हो गया 4 हो गया, और 3 से 8 हो गया मतलब प्लस का क्या हो गया 5। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे ही तो बढ़ रहा है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो W क्या होगा 23 पे, I क्या होगा 9 पे, T क्या हो जाएगा 20 पे, C क्या होगा 3 पे, H होगा आपका 8 पे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे +1 +2, इसमें +3, इसमें +4 और इसमें +5। जब ये कर देंगे तो 23 1 ये 24 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 20 3 23 हो जाएगा, 3 4 7 होगा और 8 5 13 होगा। 24 का मतलब x हो जाएगा, और 11 का मतलब क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और 23 का मतलब क्या हो जाएगा w, और ये हो जाएगा z, और 13 का मतलब आपका क्या हो जाएगा m। ठीक है, तो एक्स के डब्ल्यू ऐसा कुछ देखिए, तो एक्स के डब्ल्यू जी एम, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है इसलिए पहला सही हो जाएगा। समझ में आया, सभी को समझ में आ गया। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप समझ सके। आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं पे आंसर देते, एम के बाद एन 1 जुड़ा, 1 के बाद 3 2 जुड़ गया, जी 7 और यहाँ 10 3 जुड़ गया, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़ रहा है। तो आप आगे भी ऐसे ही क्या करते आंसर दे देते डायरेक्ट। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट आंसर देते, तो यहाँ पे आप देखते x हो जाता, क्या होता है एक w के बाद x, i के बाद j छोड़ के k, तो x k से कौन सा स्टार्ट है, x k से 2 ऑप्शन स्टार्ट है। और देखे t 20 3 23, x k w, तो x k w ये नहीं x k है, ये x हो जाए w है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मतलब एग्जाम में आप ऐसे ही देख के आंसर दे दोगे, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसलिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ सके। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सके। क्लियर है, ये चीज क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर समझ में आ गया है तो। हाँ वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ गया है। आगे चले, चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करे जो इस पैटर्न में उपयुक्त होंगी, 1528 1725 1922 और 2119। आगे क्या होगा ये पूछ रहा है, देखिएगा 1528, देखिएगा 1528 क्या है, 1528 है, फिर कामा 1725 है, 1725 है, फिर आगे क्या है 1922 है, 1922 है, फिर आगे बोला है 2119 है, 2119 है, फिर क्या होगा ये पूछ रहा है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर दे, सीरीज में अगला संख्या क्या होगा ये बताना है। तो सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक बार कमेंट करें तो हम देखना चाहते हैं आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं, सारे स्टूडेंट बताएं, कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
नहीं समझ में आ रहा है? आसान है, देखिए आसान है। देखिए सबका दो दो आप अंक देखिए, 15, 15 से ये 17 हुआ, 17 से ये क्या हो गया 19 हो गया, 19 से ये क्या हो गया 21 हो गया, 21 से आगे क्या होगा देखिए, 15 दो 17 दो 19 दो 21, 21 से क्या हो जाएगा ये 23, 21 से आगे ये क्या होगा बताइए बच्चों, 21 से ये आगे क्या होगा 23 हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे 28 से क्या हो गया 25 हो गया, मतलब ये प्लस का 2 चल रहा है, प्लस का क्या चल रहा था 2, प्लस का 2, ये 28 से 25 हो गया माइनस का 3, 25 से आप देखेंगे ये 22 है ना, तो ये 25 से 22 माइनस का 3, 22 से क्या हो गया 19 हो गया माइनस का 3, फिर 19 से क्या होगा माइनस का 3, 19 में से 3 जा 16, यानी 23 16 क्या हो जाएगा 23 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? एक साथ आप कमेंट करके बताएं तो ये क्वेश्चन क्लियर है, आप सभी को समझ में आ गया? सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। बताइए समझ में आ गया है? एकदम सही। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या होता है ना कभी कभी स्पेस भी दिया रहता है तो आसान हो जाता है समझना। अगर स्पेस ना भी दे चिपका भी रहे तो आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये नहीं कि आप गैप ढूंढने लगिएगा, ये डायरेक्ट इतना गैप नहीं ढूंढना है, ठीक है? समझ में आ गया है? क्लियर है? हाँ ऐसे करिएगा। चलिए आज की क्लास को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, क्यों लाइक नहीं किए? क्यों? लाइक करने में कोई समस्या है? लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है? हाँ आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो जुड़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? सीरीज में आप देखिए क्या है, 1VDF, ये देखिएगा 1 है मतलब एक, उसके बाद से BDF है, फिर उसके बाद से है H3JL, H3JL, फिर उसके बाद से क्या है NP5R, N के बाद P5R, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्या होगा बताएं? अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है बच्चों, आप सभी को बता दे। आप पहले संख्या देखिए, पहले पे संख्या है, फिर दूसरे में दूसरे पे, तीसरे में तीसरे, आगे चौथे पे हो जाएगा। अगर संख्या देखें तो 1 से क्या हो गया 3, 3 से क्या हो गया 5, 5 से क्या होगा 7, यानी लास्ट में चला जाएगा 7, लास्ट में होगा 7, तो 7 देखा जाए तो इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में है, यानी 2 में है, तो अभी आंसर नहीं देंगे। अब हम अल्फाबेट की अगर बात कर ले यहाँ पे थोड़ा सा, अगर देखिएगा ये 7 तो लास्ट में जाएगा, ये चीज तो आपको क्लियर है। अब देखिए यहीं पे होगा, आप बता रहे। आगे देखिए B है, C छोड़ के D, मतलब यहां पे देखेंगे 2 4 6, फिर 8 10 12, यानी कि H, F के बाद से G छोड़ दिया है, H के बाद I छोड़ के J के बाद K छोड़ के L के बाद M छोड़ के N के बाद O छोड़ के, ध्यान दीजिए P के बाद से Q छोड़ के R, ऐसे देखिएगा, R के बाद S छोड़ के क्या हो जाएगा T, S छोड़ के क्या हो जाएगा, S छोड़ देंगे तो T हो जाएगा, T के बाद से U छोड़ेंगे V के बाद W छोड़ेंगे V के बाद से W छोड़ेंगे X, यानी TVX7 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? TVX7 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया? TVX7 क्या आंसर होगा? TVX7 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आंसर आया? एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं तो। सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, सी बोल रहे हैं राहुल, अन्य कमेंट आपका देख रहे हैं, सही आंसर। चलिए हाँ हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, ठीक है?
चलिए, कल आपकी मैराथन क्लास है, आप सभी को पता है, सुबह में 11 बजे से रात 11 बजे तक। तो मैराथन क्लास से आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? अगर डी से देखा जाए तो ए किस दिशा में है? और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कल कराए थे, कल की क्लास में, आप सारे बच्चे थे, याद होगा। नहीं याद है तो याद करिए, नोट्स में एक बार पीछे तुरंत देख लीजिए और आंसर दीजिए 15-20 सेकंड के अंदर आंसर, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखिए कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। दिशा बता देते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, आप सभी को पता है। कौन कौन सी दिशा होती है? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उत्तर के जस्ट सामने वाले दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण। दाहिने साइड में क्या होता है? पूर्व होता है। और बाएं साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। ये दिशाएं होती है, इनसे ही और 4 दिशाएं बनती है। जैसे उत्तर और पूरब के बीच वाले दिशा को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे, ठीक है? उत्तर और पश्चिम के बीच के दिशा को क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ठीक है? ऐसे ही दक्षिण और पूरब के बीच के दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब बोलेंगे। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच के दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। ये दिशाएं होती हैं। अगर इतना आप पता है तो आप आंसर दे सकते हैं बड़े आराम से। बताइए, इतना बता दिए हैं, अब आंसर दीजिए। कुछ भी आंसर नहीं दे देना है, ठीक है? आंसर सही आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? यहां पे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो गांव सी के दक्षिण में, जो गांव, जो कि और वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, जो कि किसके लिए? लास्ट वाले के लिए लगता है और पहले वाले के लिए होता है। अगर यही चीज बोल रहा है ए गांव बी के पश्चिम में है और सी के, मतलब ए की बात होने लगता है। लेकिन ये जो बोल रहा है, ये जो किसके लिए बोल रहा है? बी के लिए बोल रहा है। यहां पे फिर जो है तो ये किसके लिए बोल रहा है? सी के लिए बोल रहा है। समझ में आ रहा है? अब इतना बता दिए, अब तो आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए। अब तो सारे बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। बताइए, एग्जाम सिटी आप लोगों ने देख लिया होगा, कहाँ कहाँ एग्जाम पढ़ रहा है सारे बच्चों का, ठीक है? खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग, मेहनत करके जाइए। इतना पढ़े हैं बहुत है, सफिशियंट है, बेहतर होगा पेपर आपका। सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, इग्नोर हम किसी को नहीं कर रहे हैं। क्यों इग्नोर करेंगे हम? इतनी मेरी कहाँ वो है कि हम आपको इग्नोर करेंगे? हाँ बताइए। मेरा गोरखपुर है, यहाँ है, पटना है। पटना कहाँ से चला गया? फिरोजाबाद, साउथ ईस्ट, बरेली है, ठीक है, शाहजहांपुर है। समझा दे गोरखपुर में। देखिए आसान क्वेश्चन है और समझा देते हैं, कोई बात नहीं। आप देखिए इसे एक बार, इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए गांव ए गांव बी के पश्चिम में, पश्चिम किधर है? इधर है। अगर गांव यहाँ पे देखिए, गांव ए जो है गांव बी के, अगर गांव बी को यहाँ रखे तो ये कहाँ होगा? इस साइड। अगर गांव, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, गांव ए कहाँ है? गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में है, मतलब बी से इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? गांव ए, ठीक है? देखिए यही तो बोला है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में। तो जो गांव ए है, मतलब विलेज जो ए है, वो विलेज बी के क्या है? पश्चिम में। तो पश्चिम मतलब इस साइड, हम इसी साइड चलेंगे। फिर बोला है जो गांव सी के दक्षिण में है, मतलब बी जो है ना, ये सी के दक्षिण, दक्षिण नीचे है तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये सी के दक्षिण में हो गया। सी के कहां हो गया? ये दक्षिण में हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर बोला है जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव डी के पश्चिम में मतलब कौन? सी। ये क्या है? पश्चिम में। तो पश्चिम में है मतलब ये इस साइड होगा। किस साइड होगा? इस साइड होगा। किसके पश्चिम में है? डी के। तो डी यहां हो जाएगा। डी से ये पश्चिम में है, ये सी से जो बी है दक्षिण में है, बी से जो ए है तो देखा जाए तो पश्चिम में है। ऐसा समझ में आ गया? अगर इतना है तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब हम आपको समझा रहे हैं। पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा है गांव डी के सापेक्ष। क्या पूछा है? इस प्रश्न को एक बार देखिएगा, सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। बोला है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? तो
तो ये दिशा दिख रहा है, अगर यहां से हम ऐसे क्या कर ले, प्लस कर ले, तो ये वाला दिशा क्या होगा, ये पश्चिम ये दक्षिण। ये देखिए ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच के दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, यानी ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आए कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइए, बताइए समझ में आया कि नहीं। एक साथ कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आ गया है, सभी को समझ में आ गया है या कुछ ही बच्चों को समझ में आया, एक बार बताएं। सभी को समझ में आ गया है या कुछ ही बच्चों को समझ में आया है, एक साथ कमेंट करें, एक साथ कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। गुरुजी बुलंदशहर से कितना दूर है, बुलंदशहर से दूर है दिल्ली एसएससी मेकर का ऑफिस। पेपर दे के घर चले जाइएगा आप लोग, ठीक है, और एसएससी मेकर का ऑफिस अभी मत आइए, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिजिकल दे लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आइएगा, फिर बुलाएंगे। वैसे नहीं तो हम आएंगे तो आप लोगों से बात करेंगे। हाँ बताइए क्या है, क्या गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप लोग। सर आवाज तो आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है सुनाई। चलिए आ गया, चलिए आगे चले अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है, मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार है, मतलब अल्फाबेट के क्रम में कौन से शब्द है, बताइए। एक बार इसका आंसर दे तो देखिए आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बोल क्या रहा है। अगर समझ रहे हो तो आंसर दीजिए, तो अब सारे स्टूडेंट आंसर दे एक बार, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सुल्तानपुर में भी एग्जाम है, बहुत अच्छे, सुल्तानपुर के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। हाँ सुल्तानपुर में एक जगह है लंबुआ, क्या है लंबुआ, हाँ वहाँ के मेरे दोस्त थे, आज भी है, ऐसा नहीं है, कुछ दोस्त थे, लंबुआ ऐसे नाम है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। और आपके अयोध्या हो गया, फैजाबाद हो गया, फैजाबाद के भी मेरे साथ दोस्त पढ़ते थे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर सुनते क्यों नहीं है, तो आप बोलते क्यों नहीं है, बोलेंगे तब तो सुनेंगे, आप तो कमेंट कर रहे हैं तो देखेंगे ही सिर्फ। नहीं समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। देखिए अल्फाबेट क्रम का मतलब क्या होता है, ए के बाद बी हो, बी के बाद सी हो, फिर डी, ई, एफ, डॉट डॉट डॉट, एक्स, और उसके बाद से वाई, जेड, इस तरह से। तो एस के बाद से क्या आता है, टी आता है, एस के बाद से टी आता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। एच के बाद से जी, एच, एच के बाद से आई आएगा, ई नहीं आएगा, ई तो पहले हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बी के बाद से सी, देखिएगा बी के बाद से सी, सी इसमें नहीं है तो सी नहीं है, तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई के बाद से जे, के, एल, एल, ठीक है। एम, एन, ओ, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम अल्फाबेट के, मतलब ये जो बिलो लिखा हुआ है ना, ये एकदम अल्फाबेट के क्रम में। बाकी यहाँ चार सी के बाद से, सी के बाद से देखिएगा ए का, ए होगा तो पहले आ जाता, पहले फिर ए होता, फिर सी होता, ऐसा होता। इसमें भी अगर देखते तो ए होता, फिर डी होता, फिर ई होता, एच होता, एस होता, ऐसे होता, ठीक है। लेकिन यही जो है ना, ये अल्फाबेट के क्रम के अनुसार है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, एकदम सही, वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। सर जी आवाज सच में स्लो आ रहा है, विश्वास करिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी सारे बच्चों को सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों, दिक्कत है कोई। आवाज तो ठीक जा रही है, प्रॉपर है, एकदम अच्छा है, ठीक है। हाँ चलिए आवाज एकदम सही है। अब बताइए समझ में आ रहा है, आगे चले, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले।
ये चीज समझ में आ गया? समझने का प्रयास करिए, खूब अच्छे से कोशिश करिए समझने का। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसका आंसर दीजिए। तो उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो, मतलब ताला, रोक, कसा हुआ, इसी टाइप का कोई शब्द आपको ढूंढना है। पहले निर्देश पढ़िए क्या बोल रहा है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। ये सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यहां पे देखिए बोला है ताला, रोक, कसा हुआ, मतलब ताला समझ रहे हैं, लॉक, रोक मतलब रोक दिया गया है, कसा हुआ मतलब टाइट बांधा हो गया है, ठीक है, नहीं होता है बोरा है कस के बांध दो, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, ये देखा जाए तो एक प्रकार से ये सिक्योरिटी टाइप का है, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के पर्पज से देखा जाए तो ताला लगा दिया गया, रोक दिया गया है भाई, सिक्योरिटी पर्पज से रोका है, मतलब ये इससे बाहर आप नहीं जा सकते, इसको रोक लगा दिया गया, कस दिया गया है, चलो ठीक है, हाँ ऐसा समझ रहे, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। खुला है ओपन है ना, खिड़की भी ओपन है ना, बंद है एकदम सही, द्वार है नहीं, बंद, बंद मतलब क्या, बंद समझ रहे, किसी चीज को बंद कर दीजिए, डब्बा है बंद कर दिए, ठीक है, तो यानी कि उसे भी क्या कर दिए, रोक दिए, ठीक है, या उसे बोल देंगे कस दिए, या ताला लॉक कर दिए, बंद करना भी मतलब वही चीज होता है, गेट है बंद कर दिए, ठीक है, मतलब बंद करना भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का इन्हीं से संबंधित हो जाएगा, खिड़की खुला द्वार नहीं होगा, ठीक है। सी आंसर दे भी रहे हैं, सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है, जितने स्टूडेंट के सी आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, जैसे जीएल के एम ओ है ना, उसी प्रकार से कौन सा है। तो पहले आप देखिए जीएल के, जी एल के, उसके बाद से क्या है एम ओ, उसके बाद है एम ओ, तो अब इनमें से बताना है कौन सा है इसी टाइप का। देखिए तो एक बार दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आएगा तो तब क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। जी एल के, देखिए जी एल के एम ओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, एक बार देखिए इसे, आप लोग एक बार देखिए, कोशिश करिए। जी एल नहीं है, जी आई है, जी आई है, ये जी आई है बच्चों, इसमें क्या कर लीजिए, जी आई कर लीजिए, ये आई है, क्या है, एल नहीं करिएगा, इसे आई कर लीजिए, ठीक है, इसे क्या कर लीजिए आई, ये आई है, जी आई है, ये जी आई है, ठीक है, क्या है, जी आई है, ये जी आई है, जी आई के एम ओ। अब देखिए तो आसान हो गया, वैसे आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, जी कितने पे, 7 पे, आई हो जाएगा 9 पे, के 11 पे, एम हो जाएगा 13 पे, ओ हो जाएगा 15 पे, यानी 7 2 9 2 11 2 13 2 15, दो दो का अंतर आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। तो आप देखिए एक्स, एक्स 24 2 26, 2 हो जाएगा, फिर 4 2 6, पहला ही सही लग रहा है, दो दो का गैप, अगर एक्स के बाद वाई हो जा रहा है, ये यहीं पे गलत, पी 16 और 16 या 19 हो जा रहा है, ये नहीं हो जाएगा, के 11 12 ये भी नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। बताइए क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है या दोबारा समझाऊं? क्लियर है सभी को, एक साथ कमेंट करें क्लियर है तो। हाँ वेरी गुड, एकदम सही, आसान है, बहुत आसान है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार आप इसको बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तितली का संबंध कीट से है, तो सांप का संबंध किससे होगा, तितली का संबंध किससे है, कीट, समझ रहे हैं, कीट, ठीक है।
तो कीट वर्ग के अंतर्गत तितली आती है, तो सांप जो होगा उसका संबंध क्या होगा? इसका आंसर आप लोग दे दो, बताए। देखिए आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। सांप, सांप का संबंध किससे होगा? कोबरा, अजगर, सरीसृप, कृतक, बताइए किससे होगा? हाँ, कोबरा होगा, सांप। अच्छा, अजगर सांप होता है, अच्छा। तो तितली क्या होती है? कीट होती है, अच्छा। सवाल गलत होने पर भी जवाब आ रहा था, अच्छा। जवाब आएगा। यहाँ ये भी सी डी वाले बहुत हैं जिनको ए से डी तक याद है। किसी में ए कमेंट करेंगे, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी। अगर ऐसे बच्चे हैं तो क्या होगा बताएं? बताइए क्या होगा आंसर, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कमेंट करें। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, तितली कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसी प्रकार से सांप किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। सांप, सरीसृप, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, एकदम सही, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को डॉट 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 होगा, यानी कि 1 मई, क्या बोला है? 1 मई, देखिएगा 1 मई, 1 मई को क्या बोला है? मंगलवार। 1 मई को मंगलवार है, तो 1 जून को क्या होगा? 1 जून को क्या होगा ये पूछ रहा है, बताएं। इसका आंसर दे आप लोग। आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। अगर ये पता है ना तो आंसर आपको देना आसान रहेगा, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी है पता होना। और आप लोगों को ऐसे बताए भी थे, मुट्ठी बंद कर लीजिए, यहाँ उठा हुआ भाग फिर गड्ढा हुआ भाग, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना यहाँ तक, उठा हुआ भाग, जनवरी, गड्ढा में गए फरवरी, ऊपर गए मार्च, फिर नीचे गए मार्च के बाद अप्रैल, फिर ऊपर मई, फिर जून, फिर उसके बाद ऊंचे पे गए जुलाई, फिर ऊंचे पे अगस्त। यानी जो ऊंचा वाला है ना वो ज्यादा दिन का होता है। जैसे जनवरी 31 का हो गया, फरवरी 28 या 29 का, मार्च ऊपर चले गए 31 का, फिर मार्च के बाद अप्रैल 30 का, फिर जून ऊपर चले गए 31 का, समझ रहे हैं? ऐसे जुलाई, मतलब देखिए सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जो हो जाएगा 30 का, फिर जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, ठीक है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही काउंट करेंगे। ऐसे बताया है ना? तो ऐसे ही अगर आपको पता है तो आप देखिए, मई, मई कितने का है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऊपर जा रहा है यानी 31 का हो जाएगा। मई 31 का होगा, 1 मई हो गया। मई में अगर शेष दिन बात करें तो 30 दिन, जून में 1 दिन, टोटल दिन कितना हो जा रहा है? 31 दिन हो जा रहा है, 30 + 1 यानी टोटल 31 दिन हो रहा है। 31 को क्या करेंगे? सप्ताह यानी 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौको क्या हो जाएगा? 28, और 3 31 होता है, शेष में बचा 3। तो कुछ नहीं करना है, मंगलवार में 3 दिन जोड़ना है। मंगलवार में 1 दिन जोड़ेंगे बुधवार, दूसरा बृहस्पतिवार, तीसरा शुक्रवार, तीसरा जोड़ेंगे तो क्या होगा? शुक्रवार, यानी 1 जून को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे। बताइए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी बी, कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी? बताइए, सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ना बी। क्या होगा? शुक्रवार। सैटरडे कहां से आ रहा है? फ्राइडे। शुक्रवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्राइडे बोलते हैं कि सैटरडे बोलते हैं? फ्राइडे बोलते हैं ना, तो सैटरडे क्यों आंसर आप दे रहे हैं? 7 चौक 28, 3 31 ओरल है, ये बस समझाने के लिए लिख दिए हैं। आप करेंगे क्या? आप देख रहे हैं 31 दिन, 7 चौक 28, 3 31, 3 दिन आपको जोड़ना है। 1 दिन जोड़ेंगे बुधवार, दूसरा बृहस्पतिवार, तीसरा शुक्रवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोला जाता है। बताइए, समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया है? आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्लियर है? अच्छे से समझते हुए चलिए, खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय जो है ना वो पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है। इतना तो पता ही है आप सारे बच्चों को, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। पुलिस टीम को दबिश के लिए जाते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या आंसर दोगे? अगर आप पुलिस में भर्ती हो गए, दबिश के लिए जाना है, दबिश समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, और आप क्या है रात में जा रहे हो दबिश देने। दबिश देने मतलब उसे पकड़ने, ठीक है, गिरफ्तार करने, ठीक है। हो सकता है बम बारूद गोला बारी कुछ भी आपके ऊपर फायर कर दे, तो आप किस तरह से जाएंगे? बोल रहा है दबिश टीम की सहायता हेतु कवर टीम की व्यवस्था करनी चाहिए।
ठीक है, कवर टीम मतलब इसको जो कवर करे चारों चारों तरफ से, ठीक है, मतलब कोई बात हो तो वो भी आके तुरंत एक्शन मोड में आ जाए। रात्रि दबिश के समय हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग करना चाहिए। हैवी ड्यूटी लाइट मतलब जबरदस्त लाइट होनी चाहिए, अगर भाग रहा है या कोई बात भी हो रही है तो उजाला इतना कर सके, या आपको भी अगर कहीं साइड होना है, छिपना भी पड़ जाए कभी कभी, या उसको पकड़ते टाइम वो कहीं अंधेरा में भाग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए बोल रहा है, ठीक है। फिर बोला है बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। फिर बोला है उपरोक्त सभी। आप क्या करोगे बताइए, जल्दी से आंसर दे, एक साथ कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करें, आंसर जो है ना आप लोगों का सबका सही आना चाहिए। बताइए समझ में आया क्या आंसर होगा, आप सभी लोग बताएं, एक साथ सही आंसर दे। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, उपरोक्त सभी, ठीक है। हाँ, दबिश टीम की सहायता के लिए भी हो गया, रात्रि में दबिश के समय हैवी ड्यूटी लाइट चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट एंड हेलमेट वो रहेगा तो आपकी सेफ्टी रहेगी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप अपने किसी सहयोगी से सहयोगी को रिश्वत लेते, देख 150 रुपए देख लेते, नहीं सॉरी 150 रुपए रिश्वत नहीं, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे बताइएगा। रिश्वत जानते हैं, रिश्वत लोग लेते हैं, ठीक है, 150 तो बहुत ज्यादा हो गया। एक बार ऐसे ही हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ठीक है, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, कहां से यात्रा कर रहे थे पता है, हाँ हाँ, जा रहे थे भाटपार से सिवान, ठीक है, सिवान बिहार में पड़ता है, भाटपार यूपी में पड़ता है। तो ऐसे ही एक स्टेशन है भाटपार रानी, ठीक है, वहां से जा रहे थे सिवान, सुबह सुबह का समय था, सुबह सुबह वाले क्या है ना, तो सुबह सुबह वाले सुबह सुबह के टाइम में क्या होता है ना, सब्जी लेने के लिए वहां से क्या होते हैं वो चढ़ते हैं, मतलब जो मार्केट में नीचे नहीं थी पे ऐसे ही बोरा चट्टी पे बिछा के सब्जी बेचते हैं, गरीब टाइप के लोग बहुत ही, मतलब वो चढ़ते रहते, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, वो कहाँ से सब्जी लेके आते हैं, उधर से मैरवा एक स्टेशन पड़ता है बिहार में, तो वहां से वो लोग क्या है, पास में मंडी लगता है, वहां से सब्जी लेके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे इधर से गए थे और उधर से आ रहे थे, ठीक है, तो सब्जी बेचारे वो लोग खरीदे हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद से उसमें कोई आरपीएफ का या बोल सकते हैं किसी का एक जवान था, और वो क्या हो रहा था, पैसे मांग रहा था, पैसे दे नहीं तो सामान बाहर फेंक दूंगा, पैसे दे सामान बाहर फेंक दूंगा। सब्जी वाला बेचारा सारा पैसे का तो सब्जी ले लिया था, ठीक है, टिकट लिया था, पर सब्जी के लिए उसमें क्या था, सारे पैसे का सब्जी बोला, सर सारे पैसे की तो सब्जी ले लिए, पैसा है नहीं, पैसा है नहीं, कहा नहीं देख देख पैसा होगा, देख पैसा होगा। तो बहुत अपना चेक को किया, उसके बाद से उसके पास पता है क्या आया, बहुत अंदर तक चेक करने के बाद से उसके पास से 2 रुपए आया, कितना आया, 2 रुपए का एक छोटा सा इस टाइप का सिक्का आया 2 रुपए का। बोला सर यही है साहब, 2 रुपए समझिए। वो बोला दिमाग खराब है, फेंक दूं बाहर, सारा फेंक दूं, गाली भी दिया। तो बोला फेंकेंगे क्यों, हाँ तो फेंकिए मत, फेंकिए मत, बहुत तो किया। उसके बाद से कहा कि 2 ही रुपए है, और वो चाह रहा था कितना, 10 रुपए 20 रुपए चाह रहा होगा बेचारा, वो भी बेचारा क्या बदमाश होगा, ठीक है, उसे बेचारा नहीं बोलेंगे। तो 10-20 रुपए चाह रहा था या 50 रुपए चाह रहा, जो भी चाह रहा हो, और उसके पास 2 ही रुपए था। तो अब यही चीज हम भी देख रहे थे, काफी देर से खड़े होके गेट के पास ही खड़े थे कि अब क्या होगा क्या होगा, इसके पास तो 2 ही रुपए है। ट्रेन रुकी, उतरते वक्त 2 रुपए बोला दे, वो भी 2 रुपए लेके जो सिपाही था उतर गया। हमको बताओ, काफी देर से वो भी रुका था कि ट्रेन रुके तो इससे 2 रुपए लेके उतर जाए। तो रिश्वत 2-2 रुपए लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये सब बहुत गंदा चीज है, आप लोग कभी भी इसके फिराक में मत पड़िएगा। 2 रुपए हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ भी हो तो भी रिश्वत नहीं लेना चाहिए। देखिए, जो आपका धन नहीं है, जो आपका जिस पे हक नहीं है, आपकी मेहनत के पैसे नहीं है, उस चीज चाहे करोड़ों की अरबों की संपत्ति हो, बर्बाद हो जाएगा, मत लीजिएगा कभी भी। आप लोग आगे चल के आप लोग कांस्टेबल बनोगे, आगे चल के एसआई बनोगे, आप ही लोगों में से आईएएस पीसीएस बनोगे, ठीक है, आईपीएस बनोगे, ठीक है, बहुत से बच्चे इसी में चल के आप देश को भी चलाओगे हो सकता है आगे चल के, ठीक है। तो रिश्वत से आप लोग दूर रहिएगा, कभी नहीं। जो चीजें आपका है ही नहीं, जो चीजें आपकी है ही नहीं, मान लीजिए आपके सामने 500 रुपए गिरा है तो आप फटाक से उठाओगे, नहीं उठाना चाहिए। 500 रुपए का 5 लाख गिरा हो, मत उठाइए, क्यों उठाएंगे,
जो चीज आपका है ही नहीं, जिस पर आपका हक नहीं है, उस चीज को छूना ही नहीं है। आपको सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, अगर आप उस सैलरी से संतुष्ट नहीं है, कुछ दूसरा काम करिए, हो सकता है आप और कुछ मेहनत करिए जिससे आपको और ज्यादा धन मिल सके। जो चीजें आपका नहीं है, जो चीजें आपका नहीं है, तो चीजें उस पे फोकस होना ही नहीं है, उस पे कभी भी लालच नहीं। आपको अगर अभी 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, मान लीजिए कहीं से रिश्वत के रूप में आपको दे दिया जाए, गलत चीज के लिए दे दिया जाए, वो पैसे आपके मतलब अच्छे काम में नहीं आएगा, बुरे काम में आएगा, वो आपको जीवन में बर्बादी लाएगा, वो आपको परेशानी ले आके दे देगा रुपए, ठीक है, कष्ट ला देगा। तो नहीं लीजिएगा कभी भी, ये दिमाग में आज बात बैठा के रखिए। जो मेहनत का है वही, जितना मेहनत कर रहे हैं मिल रहा है, अगर कम पड़ रहा है तो और मेहनत करिए, कहीं और काम करिए, ठीक है, एक्स्ट्रा में काम करिए ताकि और पैसा मिल सके, ठीक है। ये चीज तो इसमें बताइए, अगर आप अपने किसी सहयोगी से रिश्वत लेते देख रहे हैं, आप तो मान लीजिए ईमानदार आप हो गए, रिश्वत नहीं लेंगे। मान लीजिए आपका दोस्त है जो मेरी बात नहीं सुना है, अब वो रिश्वत ले रहा है, किसी से मांग रहा है, ठेला रिक्शे वाले से मांग रहा है, 50 रुपए दे, 100 रुपए दे, ऐसे बोल रहा है, तो क्या आप करेंगे बताइए? उसे रोकने का प्रयास करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो उसका मन करे करे। सबूत के साथ उच्चाधिकारी को इसकी सूचना देंगे? इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे? सी, उच्चाधिकारी को नहीं। कोई रिश्वत ले रहा है, मान लीजिए आपका दोस्त ही है, सहयोगी है, आपके साथ वाला है, तो तुरंत उसकी शिकायत नहीं, पहले उसे रोकने का प्रयास करिए। भाई ये चीजें गलत है, भाई ये चीजें गलत है, जो तू कर रहा है नहीं करना चाहिए। आज तुम इसी के लिए भर्ती थोड़ी ना हुए हो, इसी के लिए तुम ट्रेनिंग थोड़ी ना दी हो, इसी चीज के लिए तुम आगे बढ़ोगे। ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, पहले ये चीजें होगा। अब वो अगर लिप्त हो गया लेने में, आपके मानने पे भी नहीं मान रहा है, सारी चीजें हो रहा है, तो अपने आप पकड़ा जाएगा, या तो आप कंप्लेन करिए बाद में। पहला जो आपका काम होगा, दायित्व होगा कि उसको समझाना होगा ये चीजें अच्छी चीजें नहीं है, ठीक है। ये चीजें बस आपको समझना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कोई भी हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कल आप लोगों की मैराथन क्लास है, सुबह में 11 बजे से रात के 11 बजे तक, 12 घंटे की मैराथन क्लास है। उस क्लास से आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस क्लास को अभी हम क्या करते हैं, यहीं तक रखेंगे। अभी हम कितने क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में? ये 12 क्वेश्चन कराए हैं। एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए तो इन 12 प्रश्न में से, हाँ, 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग सही किए? एक बार कमेंट करके बताइए, सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएं इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। कल आप लोगों की मैराथन क्लास है, इस क्लास से आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे। ये अंतिम प्रहार, ये 18 अगस्त सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक ये 12 घंटे की महा मैराथन क्लास चल रही है। कितने घंटे की? 12 घंटे की महा मैराथन क्लास है। इस क्लास से आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे और जबरदस्त तरीके से जुड़ेंगे। आपकी ये क्लास होने वाली है, ठीक है। कल आपकी रात में 10 बजे क्लास नहीं होगी। कल जो मेरी क्लास होगी 8 बजे से लेके 11 बजे तक 3 घंटे की लगातार क्लास होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल की क्लास से आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, मन लगा के जुड़ेंगे, अच्छे से जुड़ेंगे, खूब अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास से आप सारे बच्चे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चले, तो ये चीज आप लोग याद रखिए अभी के अभी। चलिए, तो क्लास अच्छा लगा है तो सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, क्योंकि एसएससी मेकर देता है क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट और 100% सिलेक्शन की गारंटी, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जबरदस्त क्लास होने वाला है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त, जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो उस क्लास से, कल की क्लास से आप लोग सभी बच्चे जरूर जुड़िए। तो अभी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे कल। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि।